दोस्तों, सांपों का इस धरती पर बहुत पुराना इतिहास रहा है। इस धरती पर सांप डायनासोर के युग से ही रहते आ रहे हैं और इतने लंबे समय में हम सांपों के बारे में बहुत सी बातें जान चुके हैं। फिर भी सांपों की दुनिया हमें रहस्यमय नजर आती है। आज हम आपको सांपों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगी। जैसे दुनिया का सबसे खतरनाक सांप कौन सा होता है और धरती पे सांपों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कितनी प्रजातियां जहरीली होती है और कितनी प्रजातियां जहरीली नहीं होती, और कुछ ऐसी जगह है जहां सांप बिल्कुल नहीं पाए जाते। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सांप इस धरती पर 130 मिलियन सालों से रहते हैं। दुनिया में सांपों की लगभग 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 20% प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सांपों की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 50 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। दोस्तों, आपने अपने आसपास सांप द्वारा काटे जाने की घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको बता दें दुनिया में कोई भी सांप बिना छेड़े कभी नहीं काटता है। सांप के काटने की अधिकांश घटनाएं गलती से उन पर पैर पड़ जाने या फिर उन्हें छेड़ने की वजह से होती है। दुनिया भर में हर साल सांपों द्वारा 1 लाख लोग मारे जाते हैं। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में प्रत्येक वर्ष 2.5 लाख लोग सांप के काटने का शिकार हो जाते हैं, जिनमें से करीब 20,000 से 50,000 लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, सांप कभी भी किसी चीज को चबाकर नहीं खाते, बल्कि सीधे निगल जाते हैं। दुनिया भर के सांप मेंढकों, छिपकलियों, पंछियों, चूहों और अपने से छोटे सांपों को भी खाते हैं। और अफ्रीका का अजगर तो बकरी जितने बड़े जानवर को भी निगल जाता है। नेशनल जियोग्राफी के अकॉर्डिंग सांप एक बार में खुद से 70 से 100% बड़ा शिकार भी निगल जाते हैं। और सांप अपने जबड़ों के निचले हिस्से को जमीन से लगाकर धरती से उठने वाली तरंगों और थोड़ी सी हलचल को महसूस कर लेता है, जिससे भूकंप पर सुनामी जैसे विनाशकारी तूफान के बारे में जानकारी देने की क्षमता रखता है। सांप अपनी नाक से नहीं बल्कि अपनी जीभ से सूंघते हैं। अपनी जीभ से सांप आसपास के माहौल का पता लगा लेते हैं। पानी वाले सांप अपनी स्किन से भी सांस ले सकते हैं, जिससे कि वो शिकार की तलाश में पानी में देर तक रह सकते हैं। सांपों को पानी की जरूरत ही नहीं होती, वे अपने शिकार से ही पानी प्राप्त करते हैं। और कई सांप तो ऐसे भी हैं जो काफी दिनों तक भूखे रह सकते हैं, जैसे किंग कोबरा। किंग कोबरा महीनों तक बिना खाए रह सकता है। किंग कोबरा जहरीले सांपों की श्रेणी में सबसे लंबा सांप होता है। आमतौर पर इसकी लंबाई 18 फीट तक होती है और इसका जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसकी मात्र 7 ml मात्रा 20 आदमियों तथा 1 हाथी को मार सकती है। और दुनिया का सबसे छोटा सांप थ्रेड स्नेक होता है। यह कैरेबियन सागर के सेंट लूसिया तथा बारबाडोस के द्वीपों में पाया जाता है और यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा ही होता है। वहीं सबसे लंबा सांप पाइथन रेटिकुलस होता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। न्यूजीलैंड, आइसलैंड, अंटार्कटिका दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं जहां सांप नहीं पाए जाते, क्योंकि यहां पर ठंड इतनी ज्यादा होती है कि सांप का सरवाइव करना ही पॉसिबल नहीं है। और वहीं ब्राजील में स्थित स्नेक आइलैंड सांपों की सबसे घनी आबादी वाली जगह है, जहां हर 1 वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं। यानी आपके सिंगल बेड जितनी जगह में 10 सांप और डबल बेड जितनी जगह में 20 सांप रहते हैं, वो भी जहरीले विट वाइपर। दुनिया भर में जहरीले सांपों की लगभग 725 प्रजातियों में से 250 प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके सिर पे एक बार से ही आदमी की मृत्यु हो जाती है। जिनमें से कुछ विषैले सांप तो ऐसे भी होते हैं जो गलती से अपने आप को काट कर ही अपनी जान ले लेते हैं। सांप को कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। दरअसल सांप बहरे होते हैं। हवा में पैदा होने वाली ध्वनि तरंगों का सांप पर कोई प्रभाव नहीं होता। बीन की आवाज सुनकर सांप का आना केवल लोगों में फैला एक भ्रम है, क्योंकि बीन की आवाज सांप को कभी सुनाई नहीं देती। और सांप कुछ भी सीख नहीं सकते, क्योंकि सांप के दिमाग में अन्य जानवरों की तरह सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं पाया जाता। दिमाग का यही हिस्सा सीखने की क्रिया को नियंत्रित करता है। अफ्रीका में पाए जाने वाला ब्लैक माम्बा स्नेक साक्षात यमराज है, क्योंकि इसके द्वारा काटे जाने वाले लोगों में से 95% लोगों की मौत हो जाती है। वहीं हरा एनाकोंडा सबसे लंबा सांप नहीं बल्कि सबसे भारी सांप होता है। ये 550 पाउंड तक भारी हो सकते हैं। दुनिया भर के सांपों की 70% प्रजातियां ही अंडे देती हैं। बाकी की 30% प्रजातियां बच्चे पैदा करती हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले हॉर्नेड वाइपर के सर पर 2 सींग होते हैं। इसे सींग वाला वाइपर स्नेक भी कहा जाता है। वहीं सांप 1 साल में लगभग 3 बार अपनी चमड़ी उतारते हैं, जिसे आम भाषा में हम कैंचुली उतारना भी कहते हैं। जिसे उतारने के बाद सांप तरोताजा और फुर्तीला महसूस करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाते रहेंगे।